आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। तेजस मार्क 2 का इंतजार हम सभी को है और तेजस मार्क 2 की सारी अपडेट्स को हमारी तरफ से ट्रैक भी काफ़ी अच्छे से किया जाता है। लेकिन इसी बीच कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स अब आनी शुरू हो गई हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के। रोल आउट को लेकर सब कंफर्म है कि अब 2026 में ही शायद अभी हमें देखने को मिलेगा। 2026 की पहली तिमाही में इसका रोल आउट हमें देखने को मिल सकता है। इसकी उम्मीदें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर एक बड़ा हिंट दिया है। दरअसल जैसे ही तेजस मार्क 2 का रोल आउट होगा और जो इनिशियल फ्लाइट्स हैं ये बेंगलुरु में जैसे ही आयोजित कर ली जाएंगी तो उसके बाद जो चित्रदुर्गा ATR है वो इसका बेस होने वाला है। जी हाँ, इनिशियल फ्लाइट्स के बाद जो चित्रदुर्गा ATR है वो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम का बेस होने वाला है, जहाँ पर यहाँ पर इस समय रनवे एक्सटेंशन का काम चल रहा है और जो दूसरे सपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं और फैसिलिटीज़ हैं उनको तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स ऐसा इंगित करती हैं कि चित्रदुर्गा ATR में आगे के जितने भी ट्रायल्स और टेस्ट हैं तेजस मार्क 2 के वो किए जाएंगे, जहाँ पर एयर टू ग्राउंड वेपन ट्रायल और दूसरे जो सिस्टम ट्रायल्स हैं इनका आयोजन होगा। प्रयास काफ़ी क्लियर है कि 2028 से 30 तक इनको प्रोडक्शन रेडी बनाया जा सके और जल्दी से जल्दी भारतीय वायुसेना में इनको शामिल किया जा सके। भारतीय वायुसेना तकरीबन 200 की संख्या में इन फाइटर जेट्स को एक्वायर करने वाली है या खरीदने वाली है, जिससे भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी। और बाकायदा इस समय इंजन डील को लेकर के भी एक अपडेट सामने आई है, जहां पर 2026 की पहली तिमाही में जो इंजन डील है इसके फाइनलाइज होने की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इनके प्रोडक्शन को लेकर के भी अपनी कमर कस ली है, जहां पर 2032 तक ये फुल स्केल प्रोडक्शन में आ जाएंगे और तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक यहाँ पर HAL की तरफ से ये बनाए जाएंगे। यूँ तो इस तरफ भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेकर तनाव चल रहे हैं और टैरिफ वॉर इस समय पीक पर है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी सरप्राइजिंग खबर सामने आई है, जहाँ पर भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच में जो एक संयुक्त एक्सरसाइज है उसके लिए अमेरिकी वायुसेना का वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल बॉम्बर, जिसको हम B-1B लैंसर के नाम से जानते हैं, ये भारत आने वाला है। जी हाँ, B-1B लैंसर जो है ये भारत की धरती पर कदम रखने वाला है और इससे दोनों देशों के बीच में जो सैन्य संबंध है उसको एक नया आयाम मिलेगा, इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। ये अपने आप एक विशेष ड्रिल होने वाली है, अपने आप में ही एक बहुत ही विशेष ड्रिल होने वाली है, जो कि आने वाले हफ्ते में आयोजित करी जाएगी, जहां पर अमेरिका अपने हैवी सुपरसोनिक बॉम्बर के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है, सोर्सेज ये बताते हैं कि जो B-1B लैंसर है इसका पार्टिसिपेशन ये प्रदर्शित करता है कि ट्रेड वॉर अपनी जगह, लेकिन दोनों देशों के बीच में जो सैन्य संबंध है उनको मजबूत करने का प्रयास यहाँ पर चल रहा है। दरअसल ये बॉम्बर एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पावर को इनेबल करता है, जो कि वेरिएबल स्वीप विंग्स के साथ हमें देखने को मिलता है और ये मैक 1.25 पर ट्रैवल करने में सक्षम है और ये अपने साथ तकरीबन 75,000 पाउंड के जो ऑर्डिनेंस है उनको कैरी कर सकता है। और इसको निकनेम भी दिया गया है बोन, जो कि इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि ये कितना कैपेबल है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब B-1B लैंसर भारत में आया हो। इससे पहले भी भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट हैं उन्होंने इसके साथ उड़ान भरी है और आपको वो एयर शो कैसे भूला होगा जब B-1B लैंसर को तेजस मार्क 1 के तहत जो है स्कॉट किया गया था। और यहाँ पर आने वाले भविष्य में जो एक्सरसाइज होने वाली है उसमें भी संयुक्त रूप से अमेरिकी वायुसेना भारतीय वायुसेना के साथ मिल करके पार्टिसिपेट करेगी और दोनों एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करेंगे। टैक्टिक्स डेवलप की जाएंगी जो कि आने वाले भविष्य में किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने में मदद कर सकती हैं। हालांकि अगर हम बात करें भारत और अमेरिका के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं तो उनमें थोड़ा तनाव ज़रूर है, लेकिन वो भी अब सामान्य होते नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बताया था कि आने वाले भविष्य में जो अस्त्र सीरीज की मिसाइल हैं ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि इनके आने के बाद तेजस की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। और इसी क्रम में एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को आने वाले भविष्य में या यूँ कह लें 2027 के अंत तक जो अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है उससे इक्विप करने के प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। ये इंटीग्रेशन काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यह भारत के एरोस्पेस एम्बिशन का एक प्रमाण है, जहां पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की BBR कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अभी अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो ऑलरेडी अस्त्र मार्क 1 का सक्सेसफुल ट्रायल यहाँ पर आयोजित किए जा चुके हैं और अब यहाँ पर जो अस्त्र मार्क 2 प्रोग्राम है ये भी काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। और रिपोर्ट्स ऐसा इंगित करती हैं
कि 2027 तक तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट में या मार्क 1A में जो अस्त्र मार्क 2 का इंटीग्रेशन वर्क है ये शुरू कर लिया जाएगा और उसके बाद भारतीय वायुसेना की जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इसके रोड मैप पर काम कर रही है कि कैसे अस्त्र मार्क 2 का इंटीग्रेशन किया जाना है। अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो ये एक सॉलिड फ्यूल रैमजेट असिस्टेड मिसाइल है जो कि तकरीबन 160 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता के साथ आती है। खैर, हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह दावा किया गया था कि ये मिसाइल तकरीबन 200 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता के साथ हमें देखने को मिलेगी और क्योंकि इस समय तेजस में एडवांस रडार सिस्टम का इंटीग्रेशन भी चल रहा है जिसके बाद ये रेंज कहीं ना कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आती है। हालांकि अभी जो अस्त्र मार्क 2 के ट्रायल्स हैं ये चल रहे हैं जहां पर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से इन ट्रायल्स को पूरा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसको भी ध्यान में रख करके इस मिसाइल का डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है। यानी आने वाले भविष्य में हमें ये जो मिसाइल है ये हमें लगभग सभी फ्रंटलाइन फाइटर्स में देखने को मिलेगी जिसमें राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस भी शामिल है। अगर आपने दोपहर की वीडियो देख रखी है तो वापस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं SU-57 फैलन प्रोग्राम के बारे में। SU-57 फैलन वो नाम है जो इस समय डिफेंस कम्युनिटी में हर तरफ गूंज रहा है। कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा कर चुकी हैं कि बस भारत और रशिया के बीच में कुछ औपचारिकताएं ही बाकी हैं जिसके बाद इन एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में शुरू कर दिया जाएगा। जबकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अभी रूस ने पिछले ही महीने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट सामने रखी है जहां पर बताया गया है कि इस प्रोग्राम का करंट स्टेटस क्या है। दरअसल रूस ने अपनी रिपोर्ट में ऑलरेडी ये एक्नॉलेज कर दिया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास 50% से ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी पूरी तरीके से कंपैटिबल है इन एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए। उन्होंने पहले भी कहा था कि इस समय हम इस प्रयास में हैं, इस चीज़ को एक्नॉलेज करने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने मॉडिफिकेशन और अपग्रेड्स की ज़रूरत है जिसके बाद इन नए फाइटर जेट्स को भारत में बनाया जा सकेगा। और उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये कह दिया कि 50% तो हम कंफर्म है, बाकी हमारा अंदाज़ा है कि 70% के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन नए फाइटर जेट्स के निर्माण के लिए पूरी तरीके से सूटेबल है, बस हमें 30% या उससे भी कम मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। अब इस समय SU-57 के बारे में बात करना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि दिसंबर की शुरुआत में ही रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो भारत दौरा है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा बल्कि कंफर्म है। और इस दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, SU-57 फैलन और दूसरे जो डिफेंस सिस्टम्स हैं इनको लेकर बातचीत काफ़ी तेज़ हुई है, लेकिन सबकी नज़र भारतीय वायुसेना के FGFA प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम पर ही टिकी हुई है जहां पर माना जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जिस प्रकार के ऑफर किए गए हैं उसके बाद से ये चीज़ें और भी ज़्यादा सेंस बना रही हैं कि भारत को अब SU-57 फैलन की तरफ ही जाना चाहिए। खैर, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई भारत को FGFA की तरफ जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।